आजकल के पुराने शरीरों के हिसाब किताब के साथ साथ आत्माओं के साथ हिसाब बने हैं। पुराने हिसाब किताब, जिनको परेशान किया है, जिनको किसी तरह सताया होगा किसी जन्म में, 63 जन्म देहमान के कारण कुछ न कुछ भूलें की हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो संस्कार बनते गए, कड़े होते गए, हिसाब किताब बन गए। अब अंतिम समय है, अंतिम समय में वो हमारे सामने आ रहे हैं। बाबा कहता है उनका चिंतन नहीं करो, उनका ज्यादा वर्णन नहीं करो। आया है बाबा की आस से एकांत में जाके शक्ति दे करके उस बंधन को, उस हिसाब किताब को चुकतू कर लो। हाय हाय किया, वर्णन कर दिया, इधर उधर सुना दिया तो और हिसाब किताब बनता शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, बंधन बनता जाएगा। आज विल स्पिरिट्स इतनी चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ उसका अटैक हो रहा है। कई ब्राह्मण आत्मा इतना उलझ गई, इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, ये करें वो करें, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और एक ठीक करते हैं, दो और डाल देते हैं, फंसते जाते। चक्कर भी हुआ है ये। निकलने की बजाय मैं देखता हूं जो इस चक्कर में गया वो फंस रहा है, निकल नहीं पाता है। अरे जो हिसाब किताब है बाबा पूरा करेगा, बैठा है, सर्वशक्तिवान है, भूतों को भगाने वाला भूतनाथ हमारा बाबा है। क्यों परेशान हो रहे हो? निश्चय, एक बल, एक भरोसा, बाबा सब ठीक करेगा। कुछ सहन करेंगे, कुछ सामना करेंगे। आया है कुछ हमारे पिछले जन्मों का खाता चुकता हो रहा है। धैर्यता से, शांति से, बाबा का साथ लेकर के, अगर मेरा योग नहीं लगने दे रहे हैं तो दूसरे लोगों को साथी बना करके योग करके। दादी ने क्या किया, एक बार एक बहन आई, बहुत अच्छे परिवार की थी, बहुत स्नेही सहयोगी थे परिवार वाले। कोई एक तांत्रिक उसको अगरबत्ती उसके फोटो पर लगाता था, फोटो पर जहां लगाता था उसका शरीर वहीं जलने लगता था। इतना परेशान, तड़फे, दादी के पास आ गई। दादी मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरा तो बाबा, दूसरा न कोई, बाबा मुझे ठीक करेगा। दादी कहती बाबा ठीक करेगा, तुम निश्चिंत रहे। चल आज रात को ओम शांति भवन के बाबा कमरे में पूरा परिवार बैठो, पूरी रात योग करो। मैं अपने भाइयों को भी बोलती हूँ जो योगी ऐसे हैं, वो भी तुमको मदद करेंगे, बैठेंगे आके। बिठा दिया बाबा ने, दादी ने। 1 दिन 2 दिन तपस्या की और वो धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, कहीं बुद्धि न जाए, प्रयोग हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या है, कितना भी समझाओ समझते नहीं लोग, परवश और हिसाब किताब बना लेते। डरना नहीं है, घबराना नहीं, आइए बात जाएगी। कुछ शुद्धियां अपनाओ, जिसके कारण हो रहा है, जहां चाहिए वहां खा लिया, जहां चाहिए वहां पी लिया, जिसके सामने आई कुछ न कुछ कर लिया, तो उसका अटैक होता है, वार होता है। इसलिए बहुत बाबा ने जो नियम और संयम बताए हैं हमारे खान पान के, रहन सहन के, बहुत ध्यान देंगे तो कोई भी ऐसी अशुद्ध आत्माएं या तंत्री विद्याएं हमारे पर प्रयोग नहीं करेगा, और करेगा तो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जहां हम नियम मर्यादाओं में थोड़ा लूज होते हैं, चलता है, सब करते हैं, ये भी चलता है, वो भी चलता है तो कोई ना कोई अटैक करता है। इसलिए बहुत दृढ़ता वाले जो है ना, नियम में पक्के रहते हैं, कोई चीज किसी से आसक्त नहीं होते, कोई चीज डिमांड नहीं करते। किसी मंदिर के आगे नहीं कहते आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। वहां की शक्तियां भी जानती है वायदा क्या करता क्या है, अटैक करती। इसलिए ऐसी बातों से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब बाबा मिल गया तो क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों किसी से डिमांड कर रहे हैं? बाबा सब कुछ देने वाला दाता है। अगर है कुछ तो इसके लिए सहारा लो बाबा का, अपने योगी बच्चों का। इधर उधर वर्णन नहीं करो, ऐसी तपस्या करके उस विघ्न को खत्म करो। प्रकृति के द्वारा भी आते हैं पेपर्स, प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से इसको वैल्यू दे करके नमाज शाम के समय आधा घंटा तो उसकी सेवा करो, प्रयोग करो। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, शुक्रिया मानो, इतना समय उसने साथ दिया है, इतना समय हमें सुख दिया है। आज अगर कोई बात हो रही है तो हमारी गलतियों के कारण हो रही। बाबा कई बार कहते हैं कभी क्षमा कर दो, कभी क्षमा ले लो, प्रकृति की सेवा करो। तो योग कर रहे हैं, लेकिन योग के प्रयोग साथ साथ चलने चाहिए। और जब तक प्रयोगी नहीं बने हैं तब तक निरोगी भी नहीं बनेंगे और विघ्नों पर जीत भी नहीं होगी। इसलिए अभी समय अनुसार हम सबको सिर्फ योग करना नहीं है, योग लगाना नहीं है, लेकिन
प्रयोग करना है। प्रकृति पर भी प्रयोग करो, पेड़ पौधों पर करो, वनस्पति पर करो, आपके घर में कोई पौधे हैं उन पर भी करके देखो। बहुत प्यार से एक बहन बहुत रमणीक अनुभव सुना रही थी, अभी किसानों की ट्रेनिंग में आई थी, हुबली की तरफ की माता थी, बहन थी, टीचर थी, तो अनुभव सुनाने लगी। तो कहती है कि भाई जी, एक गांव में हमने सेवा शुरू की तो उसमें एक परिवार ज्ञान में निकला, उसकी माता, उसकी बच्ची, उसके बच्चे तो ज्ञान में आए, लेकिन पति सहयोगी था, कभी क्लास में नहीं आता था, कभी भोग नहीं खाता था। उसको ये लगता था भोग खाने से इनके हो जाएंगे, भोग खाता नहीं था। और बहनें क्या करती थी, जब गुरुवार आता या कोई भोग लगता तो गांव में जाती और सबके घरों में प्रसाद दे के आती, भोग बांटती। तो एक बार एक किसान की खेती में, धान की खेती थी, कीड़े लग गए और उसने बहुत कोशिश की, महंगी महंगी दवाइयां डाली, वो कीड़े मरते ही नहीं थे। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, जब बहन जी आई प्रसाद लेकर के गांव में घर में देने के लिए, तो सामने से आके कहता, बहन जी आप मुझे आज प्रसाद दो, भोग दो। तो कहती है हमने सबको दिया था, जो बचा था 5-6 पीस अलग से, उसको मैंने पकड़ा दिया, ले ले, क्योंकि बहुत दिन के बाद मांग टिक ले रहा है। क्यों मांग रहा है ये नहीं पूछा, खाएगा या क्या करेगा वो भी पूछा नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो भोग लेकर के, मीठा था, मिठाई थी उसमें, उसने पानी में घोला और घोल करके अपनी खेती में डाल दिया, पूरे खेती में छिड़काव कर दिया उसका पानी का, और सारे रोग खत्म हो गए, कीड़े ही मर गए, उसके भाग गए। तो कहती है इतना दिन से उसने इतनी दवाइयां लगाई थी, इतना सब किया था, लेकिन वो भोग का पानी उसमें गया तो सारे खेती निरोगी हो गई। अब उसकी इतनी भावना बैठ गई, जो क्लास में आने लगा, योग करने लगा, एकदम परिवर्तन हो गया। और कहती उस पूरे गांव में इतनी प्रचार प्रसार हो गया, तो सब ने कोर्स किया, सब ने मुरली सुनना शुरू कर दी, पूरा गांव क्लास में आने, ज्ञान में आने के, इतनी अच्छी सेवा हो गई। तो हमने माइक फट से लिया, हमने कहा मेरे को दे दो, ये अंधश्रद्धा नहीं फैल जाए, कहीं लोग भोग लें और खेती में डाल दें। तो हमने कहा ये भावनाओं का प्रभाव है, ये भोग का प्रभाव नहीं, ये भी ध्यान देना, भोग से कीड़े नहीं भागे, उसकी भावना ये थी कि प्रसाद अगर हम खेत में डालेंगे तो कीड़े भाग जाएंगे। और उस भावना के आधार से उसने प्रयोग किया, तो भावनाओं ने उसके खेत को निरोगी बनाया, प्रसाद ने नहीं बनाया। प्रसाद में जो भावनाएं थी, तो उसी समय मैंने कट किया नहीं, हमने कहा सब लोग यही सिस्टम शुरू कर देंगे, आप ऐसी भावना से करोगे तो योग का प्रयोग हो गया। शुद्ध भावनाएं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, और वही शक्ति हम योग की खेतों में प्रयोग करा रहे हैं। प्यार, स्नेह, कोई नकारात्मकता नहीं, आया है चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाबा को भोग लगेगा, बाबा के बच्चे खाएंगे, योगी खेती में हम प्रयोग करा रहे हैं। तो ऐसे ही योग करो, लेकिन योग सिर्फ करो नहीं, उसके प्रयोग करो, और बहुत सकारात्मक रहो। जितना सकारात्मक चिंतन की कला आ गई, हर नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज हो, इसमें भी भला, इसमें भी कल्याण, ये भी कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे से संकल्प करते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ भावनाओं का प्रयोग करते हैं, उतना योग के रिजल्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।